हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आप हमारे वेरियस वीडियोस, वेरियस प्लेलिस्ट देख सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारे यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल, आप आ सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारे एप्लीकेशन पे, जहां आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है। दैट मीन्स ये 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपसे कोई भी टाइप का कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाता। टोटल 100% क्वालिटी के साथ आपको मिलती है यहाँ पे फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं एक नए पैटर्न के बारे में। जी हां, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इनसे आप अछूते नहीं हैं। ये क्या है? ये बहुत पुराना पैटर्न है, बट हमेशा से आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाती थी। भाई आपको आपके टीचर्स बोला करते थे कि भाई जितने पॉइंट का आंसर है उतने पॉइंट में देना है, उतने पॉइंट लिखने हैं। जैसे 5 मार्क का है तो 5 पॉइंट लिख के आना, ये वो। देखो, ये करेक्ट है, ये कोई गलत नहीं है, बट एक आंसर राइटिंग का तरीका होता है, एक स्किल होती है जो कि हमको आगे जाके बहुत डेवलप हेल्प करेगी, स्पेशली इन आवर 10th बोर्ड्स। तो 10th बोर्ड की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो स्कूल की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो अब जैसे कि हमने देखा है इस बार कि फिर 10th बोर्ड में पैटर्न्स में हमने को खबरें मिल रही हैं कि वापस अपने पुराने एरा में, वापस अपने पुराने पैटर्न पे 10th का जो सीबीएसई का बोर्ड पैटर्न है उस पर वापस सीबीएसई आ रहा है। तो अब हमको सतर्क हो जाना है, अब हमको और मेहनत करनी है अभी से ही उस पैटर्न को अडॉप्ट करने के लिए, उस पैटर्न में हमको ढलने के लिए, घुलने के लिए और मिलने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इससे पहले हमने बात करी थी किस चीज की? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि क्या बोलती है हमको बोलती है 1 या 2 मार्क्स के आपको सामने आ सकते हैं। हमको पॉइंट में इसको आंसर करना है, सिंपल एक लाइन में 10 वर्ड में इसको समेट के खत्म कर देना है। वहीं हम जब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में तो हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ही यहां पे आपसे पूछे जाते हैं, कि जैसे कि कोई डेफिनेशन हो गई, किसी पर्सनालिटी के बारे में होगा, किसी इवेंट के बारे में हो गया, या कोई आपसे फैक्ट हो गया। ये सब आपके आएंगे कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। बट हमको एक नया चीज देखने को मिलती है, 2 मार्क्स का एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। जी हां, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी किसी में हम लेंगे, हम इसी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ले लेंगे। कॉम्बिनेशन रहेगा 2 या 3 चीजों का, जो कि डिपेंड करेगा आपके 2 मार्क्स पे, और इसको हमको 20 वर्ड्स में इसको फिनिश करना है। याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 100% होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर 12 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं तो आप 12 में से 12 ला सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइप का डिडक्शन सिर्फ आपके कंटेंट के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, कंटेंट अगर आपका गलत है तो आपका डिडक्शन होगा, वरना बिल्कुल नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी कैसी होती है? 100% होती है। चलिए बात करते हैं अब हम किसके बारे में? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए आते हैं कितने? 3 मार्क्स के। ठीक है, अगेन हम पैटर्न जो है आंसर का वो क्या फॉलो करेंगे? पॉइंट वाइज। ठीक है, बट इस पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, हमको 3 डायमेंशंस देने हैं। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब हो गया ऐसे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट्स जो कि रिलेटेड है क्वेश्चन से, बट वो अपने आप में स्टैंड अलोन एक डिफरेंट पॉइंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को तोड़ के आप 2 बना देंगे तो उसको 2 पॉइंट कंसिडर कर लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसको क्या एक ही पॉइंट कंसिडर करा जाएगा। और यही क्या होते हैं, बच्चे मार्क्स लूज कर देते कि भाई हमने तो 3 पॉइंट लिखे थे, तो हमको 3 में से 2 क्यों मिले, या हमको 3 में से 2.5 क्यों मिले हैं। ठीक है, तो ये जो 3 डायमेंशन है इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमको 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन देनी है जो कि अपने आप में डिफरेंट हो और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ये चीज हमको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। बात करते हैं वर्ड लिमिट के बारे में, तो हमको ये आंसर 30 वर्ड्स में क्या करना है? फिनिश करना है। ठीक है, 30 वर्ड्स में हम इसको लेके चलेंगे। मैक्स टू मैक्स अगर आप चाहो तो आप इसको 40 वर्ड्स तक क्या कर सकते हो? खींच सकते हो, 4 पॉइंट दे सकते हो, बट स्टिल इससे ऊपर बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ऊपर बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना। बात करते हैं अटेम्प्टिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, पैटर्न को जब लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी क्या है? शीट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन अबाउट आपके आर्य समाज। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्य समाज, या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेट अस से राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय, कीवर्ड क्या है? राजा राम मोहन रॉय क्या है? यहाँ पे कीवर्ड है। तो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज की मार्जिन है आपकी लेफ्ट वाली, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? कीवर्ड। तो यहां पे क्या जाएगा आपका? राजा राम मोहन रॉय आ जाएगा। 1 या 1.5 उंगली का स्पेस छोड़ेंगे आप कहां से? आपके मार्जिन से, और वहां से पॉइंट वाइज आंसर करना चालू कर देंगे। या तो आप बुलेट बना सकते हैं। ठीक है, आपने बुलेट में आंसर करा, अब अगर ये एक लाइन से ऊपर जा रहा है तो आपको अगेन वहीं से ही कंटिन्यू करना है, आप वापस मार्जिन के पास नहीं आएंगे। फिर क्या करेंगे? आप दूसरा पॉइंट देंगे और फाइनली
तीसरा पॉइंट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे नंबरिंग मत करिएगा, 1 2 3 नहीं लिखिएगा, वो अब आजकल थोड़ा क्या बचकाना सा हो गया। अब आप बड़े हो रहे हैं, बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ बुलेट्स यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगेन वहीं से चालू होगा, एक लाइन का यहां पे क्या कर दीजिएगा, स्पेस छोड़ दिएगा 2 के बीच में। ठीक है, एक लाइन का हमने क्या करा, स्पेस छोड़ा, और यहां पे मान लीजिए हमने क्या बना दी, एक लाइन बना दी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या होगा, अगेन यहीं से कीवर्ड लिखा। ठीक है, नीचे आए, अब मैंने बुलेट की जगह मैंने ये एरो बना दिए। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे टाइप के एरो बना सकता हूं। ठीक है, एक और टाइप क्या कर सकता हूं भाई, एक आधा सा सूरज टाइप का बना दिया, ये किरणें निकाल दी 1 2 3 करके। ठीक है, बॉक्सेस बना दिए। याद रखिएगा ये सब चीजें जो आप करेंगे ये फ्री हैंड करेंगे, इसके लिए कोई भी प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे, स्केल का यूज नहीं करेंगे, किसी भी टाइप के डिवाइस का यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधा फ्री हैंड ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप क्या आधे स्क्वायर ब्रैकेट बना सकते हैं, ठीक है, आप कर्ली ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी टाइप का यूज कर सकते हैं बुलेट पॉइंट, कोई इशू नहीं है, बट याद रखिएगा दे शुड बी सिंपल टू ड्रॉ। कोई कॉम्प्लिकेशन या आपसे कोई नक्काशी करने की उम्मीद यहां पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि भाई आप बिल्कुल आधा शेड इसी में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बात करते हैं अटेम्प्ट के बारे में, तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर आपके क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए एक। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपके पास में रिकलेक्ट हो जाना चाहिए तीनों पॉइंट, और आपके पास अपने मन से ही डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट स्टैंडर्ड्स यहां पे आ जाने चाहिए। ऐसे आप अटेम्प्ट करेंगे क्या, आपके 3 मार्कर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनको टफ बनाने के बारे में। तो टफ बनाने के लिए क्या करा जाता है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। किस चीज से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से। किससे, पिक्चर बेस्ड। एक पर्टिकुलर पिक्चर दे दी जाएगी, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा, और उसके बेसिस पे आपसे 2 या 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकता है, टफ बन सकता है। ठीक है, अगेन मार्किंग की मैं बात करता हूं, तो अगेन यहां पे क्या होती है, 100% आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल 15 नंबर के आपके टोटल 3 मार्कर्स आ रहे हैं, तो 15 में से 15 लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, पूरी 100% होती है। ये जनरली मैं बात कर रहा हूं विदाउट दिस काइंड ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, चलिए ये आंसर राइटिंग लोगे तो ऑफकोर्स ये बातें आपकी हो जाएगी, बट ध्यान रखिएगा किस चीज का, इस डायमेंशन वाले पार्ट का, कि आप 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही इनपुट कर रहे हो, या 4 डिफरेंट इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हो। चलिए पॉइंट वाइज आंसर करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आपके सामने लेकर आया हूं। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय टू द एंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, कीवर्ड मिल गया, क्या हमें किसके बारे में लिखना है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में लिखना है, और हमको क्वेश्चन से ही हमको डायरेक्शन भी मिल गया किस चीज के बारे में लिखना है, तो सती के प्रैक्टिस के रिलेशन में इनका जो भी काम था उसके बारे में हमको क्या करना है, लिखना। तो हमको कीवर्ड मिल गया और हमको डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, आप क्या करेगा, आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बुक में छानोगे, तो बुक में आपको पॉइंट वाइज बिल्कुल नहीं मिलता, आपको पॉइंट बनाने पड़ते हैं। तो सिमिलरली मैं यहां पे आपके लिए क्या कर आया हूं, सिमिलर तरीके से आपके लिए सिर्फ एक पैराग्राफ लेकर आया हूं जो कि आंसर फॉर्म में है, और उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा ये स्किल आप तभी इनहेरिट कर सकते हैं, ये स्किल आप तभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसकी क्या करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस ये क्वेश्चंस जो हैं, ये कोई जो स्किल है बेसिकली ये कोई मतलब की नहीं रह जाती। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस या रेगुलर प्रैक्टिस ही एक की है आपके आंसर राइटिंग स्किल को परफेक्ट करने का। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो राजा राम मोहन रॉय was deeply moved by the conditions of widows in our society. He began a campaign against the practice of sati. तो ये हमने क्या दे दिया, एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया। किसका, राजा राम मोहन रॉय का दे दिया, किस डायरेक्शन में दे दिया भाई, सती की तरफ के डायरेक्शन में हमने इसका दे दिया। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, ही ट्राई टू प्रूव द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या बता दिया, उनकी प्रैक्टिस बता दी या उनका मेथड बता दिया कि व्हाट ही यूज्ड टू डू। ठीक है, तो उन्होंने क्या करते थे, पुराने टेक्स्ट को उठा लिया करते थे और लोगों के सामने प्रेजेंट करा करते थे कि भाई पुरानी जगहों पे, पुराने टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस का कोई उल्लेख नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। मेनी ब्रिटिशर्स सपोर्टेड राजा राम मोहन रॉय इन 1829। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज बैंड बाय द गवर्नर ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक। ये हो गया उसका क्या, थर्ड डायमेंशन। हमने ये प्रूव कर दिया भाई, इंट्रोडक्शन दे दिया, उनके बारे में बता दिया, उनकी प्रैक्टिस के बारे में बता दिया, मेथोडोलॉजी के बारे में बता दिया। तीसरा उसका हमने क्या बता दिया, रिजल्ट बता दिया, या हमने क्या बता दिया, इफेक्ट बता दिया।
जो उन्होंने काम करा उसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, वो हमने यहाँ पे तीसरे डायमेंशन में बता दिया। तो ऐसे हमको क्या करना है, 3 डायमेंशन इसको क्या करना है हर एक आंसर में प्रोवाइड करने की एटलीस्ट कोशिश तो बिल्कुल अभी से ही करना चालू करना है, क्योंकि अभी आपके जो टर्म्स है यूटी जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, काफी इलैबोरेटेड कोर्स है, ऑलमोस्ट 2-2 चैप्टर्स हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में से आ रहे हैं, तो आपको ये चीज अभी से अडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है। चलिए, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय मुस्लिम वुमेन इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, रोल प्लेड बाय मुस्लिम वुमेन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ज्योतिबा फूले या कोई भी अदर टाइप का नहीं चाहिए, डायरेक्शन हमको मिल गया है रोल प्लेड बाय मुस्लिम वुमेन। यहाँ पे हमको ताराबाई भी नहीं डालना है, ठीक है, हमको सिर्फ मुस्लिम वुमेन्स के बारे में बताना है। क्या हो जाएगा आपका कीवर्ड एजुकेटिंग अमंग वुमेन। तो एजुकेशन अमंग वुमेन जो है आपका क्या रहेगा, कीवर्ड रहेगा, एजुकेशन अमंग वुमेन रखेंगे, ठीक है, और नीचे पॉइंट वाइज इसको आंसर कर देंगे। चलिए, फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी सम मुस्लिम वुमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन। ठीक है, बेगम्स ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल्स एट अलीगढ़। तो ये पहला हमने बता दिया बेगम ऑफ भोपाल के बारे में। अ लीडिंग फेमिनिस्ट राइटर एंड सोशल वर्कर बेगम रुकैया शखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। ठीक है, फिर बेगम रुकैया के बारे में बात करेंगे हम, किसके और फर्दर इन्होंने क्या करा, क्रिटिसाइज करा कंजर्वेटिव आइडियाज को जो कि रिलीजन में आ रहे थे, और आपके क्या कर सकते थे, लीडर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफीरियर प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। यहाँ पे आप मुमताज अली का भी ना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तीसरे पॉइंट में चाहें तो, कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कुरान के कुछ वर्सेस जो थे रीइंटरप्रेट करे थे लोगों के लिए ताकि वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करा जा सके। तो एक पॉइंट और आप किसका डाल सकते हैं, मुमताज अली का। ठीक है, मुमताज अली का भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट इनपुट कर सकते हैं। 3 पॉइंट भले आपने दे दिए हो, पर याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट हैं ये एक ही डायमेंशन है। एक डायमेंशन कैसे है, हालांकि देखिए इंडिपेंडेंट अपने आप में पॉइंट बिल्कुल है, क्योंकि हम जब बात करें बेगम रुकैया के बारे में तो इन्होंने 2 काम करे थे, एक तो क्रिटिसाइज करा था और एक मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल खोले थे, ये 2 चीजें इन्होंने करी थी। ठीक है, बट अगेन ये दोनों पॉइंट किससे रिलेटेड हैं, तो बेगम रुकैया से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए तीसरा डायमेंशन देने के लिए हमको मुमताज अली को इंट्रोड्यूस करना काफी इंपॉर्टेंट या जरूरी पड़ जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन पे आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसका काम बताएंगे, और फाइनली हम क्या देखेंगे, उसका करंट स्टेटस देखेंगे। तो रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय रामकृष्ण चीफ डिसाइपल स्वामी विवेकानंद इन 1897। ये हमने क्या दे दिया, डेट बता दी और फाउंडर बता दिया। ठीक है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच फॉर्म्स द कोर ऑफ वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट नोन एज रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मूवमेंट और वेदांत मूवमेंट। ठीक है, ये हमने उसका नाम बता दिया। द मिशन कंडक्ट्स एक्सटेंसिव वर्क इन हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ, रूरल मैनेजमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन एंड कल्चर। ये उसके क्या बता दिए, काम बता दिए, वर्क। ठीक है, मिशन बेसिस इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म योग, ये हमने उसकी आइडियोलॉजी बता दी। द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन बेलूर मठ इन वेस्टर्न बंगाल। ये आपका तीसरा डायमेंशन आ गया। चाहें तो आप इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में स्वामी विवेकानंद के बारे में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फाउंडर तो यही थे। हु वॉज नोन एज पेरियार, वाई वॉज ही फेमस। पेरियार के बारे में बात करी जा रही है और ये क्यों फेमस थे उसके बारे में आपसे क्या करा जा रहा है, जानकारी चाह रहे हैं। तो E.V. रामास्वामी नाइकर was known as Periyar. He was a social activist and politician who started self-respect movement और Dravidian movement. ठीक है, तो E.V. रामास्वामी नाइकर known as Periyar, ठीक है, he was a social activist and politician who started the और self respect movement या फिर Dravidian movement। इनका कहना ये था कि जो बेसिकली जो कास्ट है, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। ही बिलीव्ड इन वन रिलीजन, ऑल पीपल शुड बी वन। और जब तक ये जो आपके जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये जब तक धर्म को नहीं छोड़ेगी तब तक ये अपना क्या नहीं कर सकती, डेवलपमेंट नहीं कर सकती। तो ही फेल्ट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन्स, सो अनटचेबल्स टू गेट जस्टिस, ठीक है, had to free themselves from all religion. He propagated the principle of rationalism, self-respect, women's right and eradication of कास्ट। ये बोलते थे कि कल ना भैया कास्ट वास्ट छोड़ो, धर्म वरम छोड़ो, सब एक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ताराबाई शिंदे। तो आपका ताराबाई शिंदे से
क्या तात्पर्य है, या फिर इनके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ताराबाई शिंदे के बारे में बताना है, तो बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप अगेन 3 डायमेंशंस पे देखे इसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो ताराबाई शिंदे वाज अ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हु प्रोटेस्टेड पेट्रियार्की एंड कास्ट इन द 19th century। ठीक है, हर फादर वाज अ रैडिकल एंड ताराबाई वाज taught Marathi, Sanskrit and English by her father. She was associate of social activist ज्योतिराव फुले and his wife सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है पूरे उसमें, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल टीचर हुआ करती थी हमारे इंडिया की। ठीक है, खैर was a member of the सत्यशोधक समाज। ठीक है, ये क्या थी, सत्यशोधक समाज की मेंबर थी। She wrote स्त्री पुरुष तुलना, जो कि क्रिटिसाइज करती है किसको, सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन को। तो ये थे 3 डायमेंशंस इनके बारे में। हमने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया इनके वर्क के बारे में, इनकी अर्ली लाइफ, और फाइनली इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी में। Who was केशव चंद्र सेन? What was done by the ब्रह्मो समाज आफ्टर 1830? तो केशव चंद्र सेन कौन थे और 1830 के बाद ब्रह्मो समाज ने क्या क्या काम करे हैं। ठीक है, चलिए, केशव चंद्र सेन वाज अ सोशल रिफॉर्मर हु अटेम्प्टेड टू इनकॉर्पोरेट क्रिश्चियन थियोलॉजी विद द फ्रेम ऑफ हिंदू थॉट। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो इनकी क्रिश्चियन थियोलॉजी थी, जो उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, हिंदुइज्म में लाने की कोशिश करी। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज इन 1856। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, इसको छोड़ के क्या बना दिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया 1866 में, 10 साल बाद। द ब्रह्मो समाज लिटरली डोनेट्स द कम्युनिटी, दैट मीन समाज ऑफ मेन हु वर्शिप ब्राह्मण द हाईएस्ट रियलिटी। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे वो कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं है, आत्मन परमात्मन ब्राह्मण वो वाला है। ठीक है, ब्रह्मो समाज रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ बंगाल रेजिस्टेंस in all fields of social reform, including abolition of caste system, dowry system, emancipation of women and improving the education system, especially for women। ये हो जाता है हमारे किसके बारे में, कंट्रीब्यूशन अबाउट केशव चंद्र सेन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंह सभा मूवमेंट। अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्शन हमको दे दिया है सीधा सीधा, क्या सिंह सभा मूवमेंट के बारे में लिखना है। तो सिंह सभा मूवमेंट वाज अ सिख मूवमेंट एम्ड एट द रिवाइवल ऑफ सिक्स गुरुस टीचिंग, द प्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस लिटरेचर इन पंजाबी लैंग्वेज यूजिंग द गुरमुखी स्क्रिप्ट एंड अ कैंपेन टू इंक्रीज लिटरेसी। तो 2 चीजें इनका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। पहली बात तो क्या थी कि एम्ड एट रिवाइवल ऑफ सिख गुरुस टीचिंग, जो गुरबानी है, ठीक है, उनकी टीचिंग्स को वापस रिवाइव करना है, जो इतनी शुद्धता से उन्होंने बोली थी, उसी शुद्धता से उसी चीज में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरी चीज इंक्रीज लिटरेसी अमंग सिख्स। ठीक है, द फर्स्ट सिंह सभा वाज फॉर्म्ड एट अमृतसर 1837, ठीक है, एंड एट लाहौर इन 1879। द सभास प्रमोटेड एजुकेशन अमंग सिख्स बाय कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस विद सिक्स टीचिंग। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, it tried to abolish superstition, caste distinction and practice seen as non-Sikh from the Sikh religion and its practices। तो अपने आप में से क्या करा, ये एक स्पेसिफाइड रिलीजियस रिफॉर्म के मूवमेंट पे हमको क्या देखने को मिलता है, सिंह सभा देखने को मिलती है। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो बुक में है आपका मटेरियल है, पर्सनली इन माय पर्सनल ओपिनियन बुक आपके लिए बहुत अच्छा रीडिंग मटेरियल है, जिसको आप अगर कम से कम 3 या 4 बार एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको हर बार एक नया डायमेंशन फाइंड करने को मिलेगा। है ना ये इंटरेस्टिंग? तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए, इंटरेस्टिंग आपकी प्लेलिस्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल के बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आपके लिए लेकर आता है CBSE किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज बिल्कुल फ्री। जी हाँ, 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं आपके कहाँ पे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे आप विजिट करते हैं तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखती है, जो कि अपने आप में टैब्स हैं। इन टैब्स पे सिलेक्ट करते ही आप अपने वेरियस जो है कोर्सेज देख सकते हैं, अपने फेवरेट वीडियोस को दोबारा रीवॉच कर सकते हैं। और तो और जब आप 2 या 3 वीडियोस देखते हैं तो आपसे यहाँ पे भी कोई टाइप का कूपन कोड, सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। तो रिसेंटली दोस्तों एक खुशी की बात हुई है, हमारी मैग्नेट ब्रेन्स फैमिली जो है वो 8 मिलियन के पार हुई है। जी हाँ, अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलीव्ड इन अस। तो इसके लिए हाँ, छोटा सा तोहफा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारी क्वेरीज है रिलेटेड टू कंटेंट कि सर आप लोगों का कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा है, हमको कैसे मिल सकता है, क्या ये कंटेंट हमको क्लास से पहले दिया जा सकता है, या इस टाइप से बहुत सारी क्वेरीज आई। तो इन सब का हमने एक सोल्यूशन निकाला। तो हम लेकर आए हैं मैग्नेट ब्रेन्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या, हमारा कंटेंट। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दी होगी,
उस पर क्लिक करते से आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म खुलेगा और आपको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंसेस और इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर आपका मटेरियल। इसमें आपको रीडिंग मटेरियल के अलावा क्या मिलता है, तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं और आपके प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये मटेरियल आपको ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल होगा या फिजिकल बुक के फॉर्म में अवेलेबल होगा। बहुत मेहनत से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली क्वालिटी को और अपग्रेड करके हमने ये मटेरियल सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही प्रिपेयर करा है। सो एट द एंड आई वुड जस्ट अगेन रिक्वेस्ट कि भाई ये जो मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली है ये अभी माइलस्टोन नहीं है, हमको यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल बनना है, तो इसमें आप लोगों का बिल्कुल सारा चाहिएगा, साथ चाहिएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, अपने कजन्स के बीच में, ताकि ये जो फ्री एजुकेशन है ये घर घर पहुँच सके। टिल देन हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।